अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की क्या ही बात है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद जब नज़र आता है, हर दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, सब मस्जिद की तरफ अपना रुख करते हैं। रोज़ा रखना होता है, उसकी तैयारियां करते हैं। चाँद देखने की अपनी लज्जत होती है। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया किस तरह चाँद देखते हैं, आपका अपना ही अंदाज़ है। रमज़ानुल मुबारक आता है, चंद दिनों का ये मेहमान होता है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया चाँद कैसे देखते हैं, आपके साथियों का, आपके साथ जो इस्लामी भाई होते हैं उनका क्या अंदाज़ होता है। आइए आपको चंद मनाजिर दिखाते हैं। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। मरहबा या माहे रमज़ान, मरहबा या माहे रमज़ान, मरहबा या माहे रमज़ान। तमाम आशिकाने रसूल को माहे रमज़ान की आमद मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक के आते ही नेकियों का जज्बा बढ़ जाता है। इबादत का ज़ौक़ और शौक़ अपने उरूज पर होता है। नमाजी मसाजिद की तरफ दौड़े चले जाते हैं। कोई सी भी नमाज हो, मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह भरी हुई नज़र आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में पूरे माह का एतकाफ़ भी होता है और आशिकान रमज़ान पूरे महीने के लिए फैज़ान मदीना तशरीफ़ ले आते हैं। यह एतकाफ़ हज़ारों इस्लामी भाइयों पर मुश्तमिल होता है। इन इस्लामी भाइयों के रहने का, इनके दीगर मामलात का एहतमाम, ये भी एक पूरा काम है। यह एहतमाम कैसे होता है, ये तैयारियाँ कैसे होती हैं, इनके लिए किस अंदाज से मदनी मरकज़ अपने इस्लामी भाइयों को लेकर इनके लिए एहतमाम करता है। आइए आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं, वो एहतमाम जो मदनी मरकज़ में मोतकिफ़ीन के लिए होता है। आइए देखते हैं। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हर साल पूरे माह का एतिकाफ़ का सिलसिला होता है। तो ज़ाहिर इनके इंतज़ामी हवालों से हमें बहुत सारे मामलात ये पूरे करने होते हैं। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। लम्हात मुसरत है, दीवाने बड़े खुश है। लम्हात मुसरत है, दीवाने बड़े खुश है। क्यों झूमे न हर भाई फैज़ान मदीना में, क्यों झूमे न हर भाई फैज़ान मदीना में। अमरीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर ज़मीं करती तुझे सलाम है इलियास कादरी। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ एतकाफ़ करना कौन नहीं चाहता है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से आशिकान रमज़ान अमीर अहले सुन्नत के साथ पूरे माह के एतकाफ़ के लिए आ जाया करते हैं और इनके इंतज़ामात भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत के साथ एतकाफ़ करने के लिए कहाँ से लोग आए हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। यूके ब्रिस्टल से आया हूँ। I came from Peterborough, UK. और मैं यूके से आया हूँ। Zishan Attari from Luton, UK. I'm from UK, Peterborough. I'm here for the 30-day intikaf. I am from UK. पंजाब खानीवाल से यहाँ पे इत्तिकाफ करने के लिए आए हैं। मैं कायदम यूनिवर्सिटी नवाबशाह से। पंजाब से। मैं मलीर से आया हूँ। सफूरा गोड मच्छर कलर से। अक्टूबर दिसंबर। जमजम नगर हैदराबाद। मरकज़ुल औलिया लाहौर। सरदाराबाद फैसलाबाद से। रावलपिंडी से जी। गुजरांवाला पंजाब। इन हज़ारों मोतकिफ़ीन इस्लामी भाइयों के लिए कसीर खाने का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। हमारे घर में 2-4 मेहमान आ जाएं तो
हमें उनके इंतज़ामात के लिए वक्त देना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती हैं, हमें पता चल जाता है कि कैसे होता है इंतज़ाम। और यहाँ पर हज़ारों मोतकिफ़ीन के लिए खाना बनाना, फिर उसे तकसीम करना, ये पूरा एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। ये कैसे होता है, ये खाना कैसे बनाया जाता है, ये कैसे तकसीम होता है, आइए कुछ इसके मनाज़िर आपको दिखाते हैं। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान। घर की इफ्तारी तो साफ ज़ाहिर घर है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बापा के कदमों में जो है वो मज़ा ही कुछ और है अल्हम्दुलिल्लाह। घर में तरह तरह के खाने होते हैं, ठीक है, वो खाने के बाद नमाज़ पढ़नी भी मुश्किल हो जाती है। घर में अगर हम होते थे, सेहरी करते थे तो इतना खाते थे कि नमाज के लिए नीचे भी नहीं हुआ जाता था। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा खा रहे हैं, बड़े सुकून से, बड़ा मज़ा आ रहा है। पंखों की हवा को छोड़कर आप इस गर्मी में बैठकर खाना खा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि अंदर तो आईने मस्जिद है और यहाँ हम लोग बाहर बैठे हैं, बाहर फनाई मस्जिद है, तो इसलिए बाहर बैठ के तो यहाँ पे सैरी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें अच्छी इफ्तारी मिल रही है माशाल्लाह। कभी बिरयानी हो रही है और कभी मुर्गा होता है। रमज़ान 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 रमज़ान। एतकाफ़ करने का एक मकसद हुआ करता है कि कुछ सीखें, कुछ अमल करें, कुछ इबादत करें, कुछ रब को राज़ी करने का सामान करें। यहाँ पर जो तरबियती एतकाफ़ होता है उसमें तकरीबन अक्सरियत नौजवानों की होती है। वो आते हैं किस जज्बे के साथ कि यहाँ पर आकर हम सुन्नतें सीखें, कुरान पाक पढ़ना सीखें, अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाएँ, मुनाजात करें। ये क्या सीख कर जाते हैं यहाँ से, इन्होंने क्या सीखा, ये क्या तरबियत इन्होंने पाई, और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी मुज़ाकरों से इन्हें क्या कुछ मिला। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि इन्होंने यहाँ पर आकर क्या सीखा। एक नरमी और मोहब्बत वाला दिल में जज्बा पैदा हो रहा है कि रोज़ा रखने के बाद हमने करना क्या है, सलाम करना सीख गए। मुझे आदत थी ज़्यादा बोलने, इसी इत्तिकाफ़ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कुफ़ले मदीना की तरकीब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मजबूत हो रही है। एक चुप सौ सुख, इसने मेरे अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ लाई और वो तरीके मिले जिसके ज़रिए से मैं गुनाहों से दूर रह सकता हूँ। इत्तिकाफ़ की बहुत बरकतें हैं। मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए और हाजी साहब के बयान के ज़रिए हमने बहुत सारे इल्म दीन हासिल किए। बाजमात नमाज़ पढ़ना, इत्तिकाफ़ की बरकतें लूटना, बदनिगाही से बचने का मौका मिला। यहाँ ये है कि बंदा गैदरिंग से बचा हुआ है, दोस्ताना माहौल से बचा हुआ है, गाली गलौज से बचा हुआ है। लोगों की जो दिल आज़ारी करता था पहले में, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला मैंने उन सबसे फ़ोन पे भी माफ़ी मांग ली है और यही सीखा है कि अब आइंदा किसी भी बंदे की दिल की आज़ारी नहीं करनी। मुझे यहाँ पर मेरे दोस्त लाया, फर्स्ट टाइम आया मैं, वैसे तो मुझे नमाज़ पढ़ना भी नहीं आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर सीखी। दिन रात यही सोचते हैं पिछली ज़िंदगी कितनी गुनाहों में गुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने से 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद भी यहाँ पढ़ते हैं, सलातु तस्बीह भी पढ़ते हैं। फ़र्द नमाज नहीं पढ़ते थे, ये आपका फैज़ है, यहाँ के तहज्जुद गुज़ार बना दिया है, सलातु तस्बीह पढ़ने वाला बना दिया है। इल्म दीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नमाज का तरीका मिल रहा है, प्रैक्टिकल सीखने को, और पापा के मदनी मुज़ाकरों में अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हमें ऐसे सीखने को मिले जो सुनने में भी नहीं आते कभी। मैं ये समझ रहा था रास्ते में कि पता नहीं मैं जागूंगा कैसे, सोऊंगा कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह में सुकून ही सुकून नजर आ रहा है। झूठ बोलना छोड़ दिया, लोगों की दिल आज़ारी नहीं करते। मैंने दुआएं सीखे, खाने की, पीने के, गुस्ल खाने के, आने जाने के। हम थे घर में रोज़ा रखते थे, लेकिन ना ज़ुबान का रोज़ा, ना आँख का रोज़ा, ना कान का रोज़ा, ना हाथ का रोज़ा, लेकिन हम यहाँ पे आए तो मैं तो कहता हूँ हर एक को यहाँ आना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में गए, उनका वजन कितना था, उम्र कितनी थी। पापा के जब से मदनी मुज़ाकरे शुरू किए हैं सुनना, गाने पहले बहुत सुनता था, गाने छोड़ दिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी उम्र हो गई है 19 साल 20 साल, तो इतनी देर में कुछ नहीं सीखा। यहाँ पे आगे इतना कुछ सीख लिया कि सारी उम्र भी लगते रहे तो नहीं सीख पाते थे। जो सिर्फ इत्तिकाफ़ के लिए आते हैं काफिले में चले जाते हैं। गीबत, चुगली वगैरह वगैरह मैं बहुत करता था। हज़रत साहब बार बार तौबा इससे करवाते थे और मैं इससे तौबा की। जो 60 साल में हमने हासिल नहीं किया वो 6 दिन में हासिल किया। मेरे ख्याल में इतनी तरबियत, इतने प्यार मोहब्बत, इतनी शफकत
जो सिखा रहे थे, मेरे ख्याल में हमारा जो हकीकी बाप है वो भी हमें नहीं सिखा सकता इतना जो हमें फैज़ान मदीना के अंदर जो मिल रहा है। आप यकीन करें कि हमें बैठना सिखा दिया, हमें खाना सिखा दिया। भाई बर्थ मुसलमान है, हमने देखा बाप दादा नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम भी नमाज़ पढ़ने लगे। हमारी नमाजें सही कितनी हुई हैं, हम जो अभी तक रोज़े रखते रहे कि बस अजान हो रही है खाते रहें जी, खाते रहें। एक उलूम है हर चीज़ का। एक रोज़ा रख लिया, बस सुबह रख लिया, शाम को खोल लिया, अजान हो गई रोज़ा बंद कर लिया, अजान हो गई रोज़ा खोल लिया, पता ही नहीं है रोज़े की टाइमिंग क्या है। जो कुछ भी हमें यहाँ मिल रहा है वो अल्फाजों में नहीं है हमारे। यहाँ आगे मुझे पता चला कि इशराक और चाश्त के नवाफल पढ़ने से एक हज और उम्रा का स्वाब मिलता है। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा किस मुनज़्ज़म अंदाज से मोतकिफ़ीन के लिए खाना बनाया गया, इन्हें खाना तकसीम किया गया। ज़ाहिर है मोतकिफ़ तो मस्जिद में ही खाना खाता है या फ़िनाए मस्जिद में, इन्हें भी फ़िनाए मस्जिद में खाना पेश किया जाता है। खाने के बाद ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आलूदगी भी हो जाती है, कुछ ना कुछ सफाई भी मस्जिद को दरकार होती है। ये सफाई कैसे होती है, मस्जिद के तक़द्दुस को किस तरह बरकरार रखा जाता है, इसमें क्या अमला किस तरह काम करता है, और किसी भी किस्म की आलूदगी और बदबू से मस्जिद को बचाने के लिए किस तरह से हमारे इस्लामी भाई खिदमत सर अंजाम देते हैं, आइए अपनी आंखों से मुलाहजा कीजिए। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान। भाई तो है यहाँ पे, आप खुद देख सकते हो। अभी यहाँ पे काफ़ी इस्लाम भाइयों ने शहरी की है, लेकिन अभी देख लो बिल्कुल ऐसे लग रहा है नमाज़ पढ़ेंगे अभी यहीं पे लोग। फौरी तौर पे सफाई हो जाती है, घर से ज़्यादा सफाई है जहाँ पे। मैं तो यही देख रहा हूँ कि ऐसी सफाई मैंने नहीं देखी कहीं। सफाई लोगों को यहाँ आके सीखना चाहिए कि सफाई कैसे होती है। हदीस शरीफ में है अस्सुहबतु मुअस्सिरतुन, सोहबत असर रखती है। यकीनन बुरे दोस्तों की सोहबत बुराइयों पर उभारती है, इंसान बुरे काम करता है। रमज़ान से पहले बहुत सारे बुरे काम बंदे से होते हैं, गुनाहों के काम होते हैं, और रमज़ान के बाद भी कई प्लानिंग्स होती हैं कि यूँ करेंगे यूँ करेंगे यूँ करेंगे। लेकिन जब आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक मोतकिफ़ आता है तो वहाँ पर आकर उसका क्या जहन बनता है, उसका जहन कैसे तब्दील होता है, कैसे अच्छाइयों की तरफ उसका जहन बनाया जाता है, नेकियों की तरफ उसे रग़बत दिलाई जाती है, और इनका जहन किस तरह अच्छा हो जाता है, नेक हो जाता है, पारसाई की तरफ आ जाता है। आइए कुछ तासुरात आपको इस हवाले से मोतकिफ़ीन के सुनाते हैं कि यहाँ पर आकर उनको क्या जज्बा मिला, क्या जहन मिला। पहले जब रमज़ान मुबारक आता था तो ये सोचते थे ईद आएगी तो हम वहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ रमज़ान इत्काफ़ किया तो अब ये नीयत है कि काफ़िला करूँगा। पहले हम लोगों का जहन ये होता था कि रमज़ान आ गया है, शहरी से पहले क्रिकेट खेलनी है, शहरी के बाद दोस्तों यारों के साथ गली कूचों में चौराहों पे बैठना है। रोज़ा ख़त्म होने के बाद तो हमें होश भी नहीं होता था कि रमज़ान है। रातों में क्रिकेट वगैरह खेल के वक्त ज़ाया करते हैं, ये हमारे पापा की करामत ही समझे कि हम नौजवानों को मस्जिद में लाकर बिठा दिया, वो भी एक माह के लिए। पहले हम झूठ बोलते, ग़ीबत करते, हमें कोई पता नहीं था इस्लाम का, लेकिन अब माशाअल्लाह हमें इस्लाम की पता चला है, दाढ़ी की भी नियत की है। यहाँ इत्काफ में आने से पहले हम काफ़ी गुनाहों में मुब्तला थे। मदनी चैनल पर इसके इश्तिहारात वगैरह देखे कि यहाँ पर एतकाफ एक माह का करवाया जाता है, और यहाँ पर आए हैं अल्लाह के फजल करम से हम गुनाहों से दूर और डेली तौबा करवाते हैं बापा जानी। रमज़ान मुबारक हमने यही पाया है। ये इत्काफ की ही बरकत है, नफिल नमाज के लिए भी मैं उठा हुआ हूँ। पहले की जो मेरी जो लाइफ थी ना, हर किसी से लड़ता था, झगड़ता था, कुछ समझ नहीं आता था, हर किसी से लड़ता था, काम के मामले में, घर में, गलत फील्ड में भी था। बस यहाँ आके यहाँ का माहौल देखा, इखलाक बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की बात करने की हर किसी का अंदाज बहुत अच्छा था माशाल्लाह। तंबाकू नोशी की आदत सारी निकल गई, इधर बैठ के इन्होंने इस्लाह करी थी, तो सिगरेट की आदत निकल गई हमारी माशाल्लाह से। बाहर तो हम गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं, गीबत करते हैं, और सबसे बड़ा गुनाह आपको पता है कि गीबत है, चुगली है। जिस तरह बाबा जान हमेशा फरमाते होते हैं कि गीबत के और चुगली के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, तो इंशाल्लाह हमारी जंग जारी रहेगी। इस वक्त घर पे होते हैं तो ईद की शॉपिंगों में होते हैं, बाहर मार्केटों में घूम रहे होते हैं, याशियाँ कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं, तफरी कर रहे होते हैं, तफरियात मकाम पे होते हैं, होटलों पे उल्टी सीधी हरकतें ही कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ान मदीना में है, बाजमात नमाजें भी पढ़ लें, तरावियाँ भी पढ़ लें,
और बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। घर में होते दुनियावी फिक्रों में लगे हुए, तो ऑफिस की फिक्रों में लगे हुए, तो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते, मतलब गफलत भरी ज़िंदगी गुजार रहे होते, और कुछ नहीं। मेडिकल की ज़रूरत इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, जहाँ पर हज़ारों मोतकिफ़ीन इस्लामी भाई आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एतकाफ़ फरमाते हैं। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी न किसी अंदाज से बीमार भी होते हैं, कभी पेट में दर्द तो कभी सर में दर्द, कुछ ना कुछ बीमारी इंसान के साथ लगी रहती है। इनके लिए पैरामेडिकल स्टाफ का होना भी ज़रूरी है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में ये स्टाफ किस तरह काम करता है, इनके लिए किस तरह शिफा खाने की तरकीब बनाई गई है, इनके लिए किस तरह रेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं, और हमारे मजलिस डॉक्टर्स के इस्लामी भाई किस तरह इनकी खिदमत करते हैं, आइए आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं। या रसूले खुदा, या रसूले खुदा, या रसूले खुदा। दावत इस्लामी जहाँ मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रही है, वहीं एक शोबा मजलिस से तिब्बी इलाज भी है। खुदा, या रसूले खुदा। मजलिस से तिब्बी इलाज के तहत हज़ारों मुतक़फ़ीन का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। खुदा, या रसूले खुदा। कि कितने चार्जेस जो है लिए जाते हैं यहाँ पर? फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर। या रसूले खुदा। यहाँ पे मेडिकल पे अपना थोड़ा चेकअप करवाने के लिए आया था। दांतों में दर्द है, थोड़ा सा सीना मीना जाम है, मुझे बीपी लो हो रहा है। बीपी लो हो रहा है, इंजेक्शन लगवाया है, घबराहट बहुत लग रही है, एलर्जी से हो रही है, घुटने में पैर का दर्द होता था और दवा दी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, दिल बहुत घबरा रहा है, बस जिसमें कपकपाहट सी हो रही है, और बोला कल जो है आपको ड्रिप लग जाएगी। कितने पैसे दिए? कितने पैसों की दवा ली? कोई पैसे नहीं दिए, फ्री पैसे भी नहीं दिए, पैसे कुछ नहीं दिए, दवा की फीस अभी कोई पैसा नहीं दिया। जिस तरह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मोतकिफ़ नमाज़ों की पाबंदी करता है, जमात से हर नमाज़ पढ़ते हैं, इशराक़ व चाश्त की पाबंदी, तहज्जुद की नमाज़, तो सहरी इफ्तारी में इबादत का जहन, तिलावत का जहन, इमामा बांध लिया तो दाढ़ी शरीफ सजा ली। जब एतकाफ़ में ये मदनी बहारें होती हैं, यहाँ से मज़ीद अच्छी नीयतों का जज्बा भी मिलता है कि बाहर जाकर भी हमें अब इसी अंदाज़ में रहना है, इसी तरह नमाज़ों की पाबंदी करनी है, इसी तरह अच्छी गुफ्तगू करनी है, तिलावत कुरान करनी है, और मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतों का सिलसिला होता है। हमारे मोतकिफ़ीन इस्लामी भाइयों ने यहाँ से क्या क्या नीयतें की और क्या क्या नीयतें लेकर जा रहे हैं, आइए आपको वो कुछ नीयतें दिखाते हैं। मैं आलिम का कोर्स करूँगा माशाल्लाह से। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी इंशाल्लाह इसी मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाऊँ, और मैंने ये नीयत की है इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल कि मैं इमाम शरीफ बांधूंगा और दाढ़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक मुट्ठी बार रखूँगा। मदनी काफ़िले का ज़हन बनाए, इंशाल्लाह यहाँ से मदनी काफ़िलों की बहारें लेके जाएंगे अच्छी सी नीयतों के साथ कि अपने इलाकों में जाके मदनी काम करेंगे। मैं इमामा बांध कर जाऊँगा अपने घर, इंशाल्लाह झूठ गिबत चोरी चुगली ये ऐसी गिबतें इधर से ख़त्म करके जाएंगे। शवाल मुकर्रम में 3 दिन का मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा इंशाल्लाह। अपने दिल के साथ ये ऐद किया कि इंशाल्लाह कभी रोज़ा जो है ना वो नहीं छोड़ना। नमाज का पता ही नहीं था कि किस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना पता चल गया कि नमाज किस तरीके के साथ पढ़नी है। बुरे लोगों की सोबत से भी अब बचूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कभी नहीं लड़ूंगा अब किसी से, दाढ़ी भी रखेंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि मेरे 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको भी बापा जानी किसी माहौल में ढालना चाहता हूँ। मैंने ये ऐद किया है कि इंशाल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। झूठ बोलने की आदत काफ़ी हद तक थी, वो भी निकल गई। हर हफ्ते को जो इज्तिमा होगा इंशाल्लाह उसमें शिरकत करेंगे। अपने दिल में ये ऐद कर लिया है कि इंशाल्लाह हर रमज़ान में मैं यहाँ पे आके इत्तिकाफ़ करूँगा। 12 माह काफ़िले की नियत भी की है, सच्ची तौबा कर ली है गुनाहों से, दाढ़ी वगैरह रखने की नियत की है। इंशाल्लाह चांद रात को काफ़िले में जाऊँगा। मैंने कभी सोचा नहीं था दाढ़ी मुबारक रखूँगा। बाबा जी के बयान से सबसे बड़ी चेंजिंग यही है कि मैं 5 वक्त का नमाजी हो गया हूँ और दाढ़ी मुबारक सजा ली है। मैंने इंशाल्लाह दाढ़ी रखने की नियत कर ली है। इंशाल्लाह मैं एक मुट्ठी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक रखूँगा, और इंशाल्लाह नियत की है अगले साल भी बाबा जी के करम से यहाँ एतकाफ़ करने की नियत है मेरी। इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक पानी है। वाटर सप्लाई इसके पूरे पूरे महकमे होते हैं, पूरे पूरे शोबे होते हैं। हमारे घर में पानी के लिए हम क्या क्या जतन नहीं करते। बोरिंग्स का इस्तेमाल तो अलग अलग अंदाज जगह जगह हुआ करते हैं। कोई मस्जिद है जहाँ पर 50, 60, 100, 200 नमाजी आते हैं, तो वहाँ पर इससे मज़ीद बेहतर इंतज़ामात किए जाते हैं। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हज़ारों इस्लामी भाइयों का जब एतकाफ़ होता है तो जाहिर है कि पानी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। हज़ारों के लिए पीने का पानी, तो फिर उनके वज़ू के लिए पानी, फिर उनके गुस्ल के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो पानी। ये सारे इंतज़ामात कैसे होते हैं?
इतना पानी कहाँ से फराहम किया जाता है, इनके लिए किस सिस्टम से पीने का पानी, साफ़ सुथरा पानी इन्हें दिया जाता है कि इनका वज़ू, इनका गुस्ल और इनकी इबादतें दुरुस्त अंदाज में हों। ये निज़ाम कैसे चलता है, इसके भी कुछ मनाज़िर आपको पेश करते हैं। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान 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 रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ाने मदीना में लाइन से पानी सख्त खींचने वाली 6 मोटरें लगी हैं जो मुख्तलिफ औकात में चलती हैं, और फैज़ाने मदीना में 2.5 लाख गैलन का टैंक है। और ये जो मकातिब आप देख रहे हैं, ये तमाम मकातिब जो है टैंक के ऊपर बने हुए हैं, और इन मकातिब के नीचे जो है फैज़ाने मदीना का 2.5 लाख गैलन का टैंक मौजूद है। पानी की जो कमी होती है, इस कमी को आप किस तरीके से पूरा करते हैं? देखें, फैज़ाने मदीना जो टैंक है ना, ये टैंक जो है 2.5 लाख गैलन पर मुश्तमिल है, और जो है 5000 गैलन का जब एक टैंक आता है तो हमारे यहाँ पानी 1 इंच बढ़ता है। यानी 5000 गैलन का टैंक से सिर्फ 1 इंच पानी का जो इजाफा होता है। अगर हमें 1 फीट पानी चाहिए तो 5000 गैलन के 12 टैंकर की ज़रूरत होगी। जब 12 टैंकर फैज़ाने मदीना में 5000 गैलन की आएंगे तो हमारा पानी 1 फीट भरेगा। और जो है इतने वसी टैंक होने के बावजूद भी जो है 3 फीट 4 फीट पानी रोज़ाना का हमारा इस्तेमाल हो रहा है। हमने पहले टैंक दिखाया था, वो टैंक जो था 2.5 लाख गैलन का था, और ये बोरिंग का जो स्टोर हम पानी करते हैं ये 22,500 गैलन पानी स्टोर करते हैं। बोरिंग का जो पानी है ये वाशरूम में इस्तेमाल होता है, और वज़ू खाने की 1-2 लाइन में, कि इमरजेंसी के अंदर जो है अगर जो है गवर्नमेंट की लाइन में पानी नहीं आए और वाटर टैंकर, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से वाटर टैंकर की सप्लाई भी नहीं हो रही है, तो ये बोरिंग का पानी जो है वो इस्तेमाल वज़ू खाने में कुछ और मुकम्मल वाशरूम में इस्तेमाल हो रहा होता है। काफ़ी गर्मी, और गर्मी की वजह से ये पानी ठंडा पिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून काफ़ी मिला। बापा की नगरी में आए हैं तो ठंडा पानी भी मिल रहा है, ठंडे पानी की मशीन लगाई हुई है, ठंडा पानी है। कराची में इसके बावजूद पानी नहीं मिल रहा, पानी ठंडा अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार मीठा पानी है। लेकिन फैज़ाने मदीना के अंदर पानी की कमी हमने महसूस नहीं की। पानी की कोई परेशानी नहीं फिलहाल तो नहीं, किसी चीज़ के लिए परेशानी नहीं, बहुत जो है सहूलत है पानी की कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, पानी के हवाले से कोई तकलीफ नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी सहूलत दी जाएगी हमें पानी की। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तिल को गुलाब के फूल में रख दें तो वो भी गुलाबी हो जाता है। जहाँ पर आलमी मदनी मरकज़ फैज़ाने मदीना के एतकाफ़ में हज़ारों इस्लामी भाई एक अच्छे माहौल में आकर तब्दील होने लगते हैं, कुछ ना कुछ मदनी इनक़िलाब आने लगता है, ये एक ख़ुद मदनी बहार है। वहीं पर बाज़ औक़ात ऐसी अनहोनियाँ भी होती हैं, अजीब कुछ बातें होती हैं कि जो बज़ाहिर अक़ल में नहीं आती हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा करम होता है कि दीवानों को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है, किसी को शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हो जाती है। बाज़ औक़ात किसी बीमारी का शिकार इस्लामी भाई आते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं, किसी की निगाह करम उन पर पड़ जाती है, किसी की सोहबत उन्हें किसी बीमारी से निजात दिला देती है, किसी की दुआ उनके लिए फ़ायदे का सबब बन जाती है। ऐसी कई मदनी बहारें आप और हम सुनते रहते हैं। आइए कुछ इस बार के एतकाफ़ में पेश आने वाली मदनी बहारें जो इस्लामी भाइयों ने ख़ुद बयान की हैं आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ फैज़ाने मदीना आने से पहले मेरी शदीद तबीयत बहुत ख़राब थी,
8 से 9 दिन से मेरी हिचकियाँ बंद नहीं हो रही थी पेट में से। डॉक्टरों को इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, हकीमों का भी इलाज कराया, सबों को समझ में नहीं आ रहा है क्या है। दवाइयों से खुद मैं तंग आ गया था। फिर मेरे इलाके के इस्लामी भाई ज़िम्मेदारों ने कहा कि आप 30 दिन का एहतिकाफ कर लें, वहाँ जाके आपका इंशाल्लाह मामला सही हो जाएगा। तो मेरा दूसरा दिन है, मैं यहाँ आ चुका हूँ। फिर मेरी भी एक भी इसकी अभी तक नहीं आई है। मैंने सुना था यहाँ पर आके यकीन माने कि तकदीरें बदलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आकर यहाँ पर दुआ की, अल्लाह का फजल। आज मेरे घर वालों से बात हुई कि मेरी जो मैंने इधर आकर दुआ मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुर्शिद से मेरी दुआ भी कबूल हो गई। हमने अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा लड़ाई की, उनसे कहा कि हम आपसे अलहदा हो जाएंगे। 7 साल पहले वालदैन से जुदा हुए थे। अल्लाह की रहमत से अब हम एक साथ हैं और खुश हैं। इस्लामी भाइयों की बरकत से हम अभी आपस में मोहब्बत है, कभी दूर नहीं होंगे। ये सब बरकत हज़रत साहब की है। पिछले साल आया था, मैंने दाढ़ी की नियत की थी, अभी तक दाढ़ी मौजूद है। मैंने वादा किया है कि दाढ़ी नहीं कटेगी, गर्दन काट जाएगी, दाढ़ी नहीं कटेगी हमारी। मैं कुछ अरसा पहले ड्रग्स लिया करता था, पाउडर का नशा किया करता था। जब से मैंने दूसरा साल एतकाफ़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी दुआओं से बहुत से ज़्यादा जो है मैं इन चीज़ों से दूर हो चुका हूँ। लाजमी अफ्तार के बाद सिगरेट पीता था। जब से यहाँ पे आया हूँ अब तक मैंने सिगरेट को देखा भी नहीं, और इंशाल्लाह अहद करता हूँ कि जब भी यहाँ से जाऊँगा इंशाल्लाह सिगरेट को नहीं पीऊँगा इंशाल्लाह। बाहर नशा वगैरह भी करता था, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। मुझे दोनों गुर्दों में तकलीफ है, मैं आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता था। यहाँ आने के बाद आज तीसरा दिन है, मैं मुकम्मल बैठता हूँ सारी रात। मेरे पाँव में मोच आई हुई है, लेकिन जब मदनी मुज़ाकरे में बैठते हैं तो अपना दर्द, जो पाँव का दर्द भूल जाते हैं। पहले ऐसे लड़कों में बैठता था उल्टे सीधे। एक दो मैंने बंदी चैनल लगाया, पापा ने दावत दी कि आ जाओ, 12 रबीउल अव्वल का महीना था, कि आ जाओ फैज़ान मदीना। फिर मैं गाड़ी उठा के इधर आ गया, मेरे को यहाँ बड़ा मज़ा आया। फिर जब मैं मदीना मुज़ाकरे में बैठा तो फिर मेरे को ना मोहब्बत से होने लग गई। फिर मैं घर पे चलने लग गया। फिर मैं तो तबीयत ख़राब हुई ना, तो मैं कुरंगी 4 नंबर पे रज़ा मस्जिद तावीज़ लेने गया। तो उन्होंने यह कहारू का मेरे को विरत करने के लिए 100 दफ़ा नमाज का पढ़ने के लिए दिया। फिर मैंने वो पढ़ना शुरू किया, तो उसी रात मेरे को बाबा की ख्वाब में ज़ियारत हो गई। जब मेरे को ज़ियारत हुई तो दूसरे दिन उठ के मैंने दाढ़ी की नियत कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा को ख्वाब में देखकर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी सजा ली है। यकीनन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया एक सच्चे आशिक रमज़ान हैं। जब रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ लाता है तो आप इनके चेहरे पर खुशी के आसार देख सकते हैं, और जब रमज़ानुल मुबारक रुखसत हो रहा होता है तो आपके जज्बात इंतहाई काबिल दीद होते हैं। एक सच्चा आशिक रमज़ान ही ये जान सकता है कि रमज़ान में क्या है, इसमें क्या बरकतें हैं, इसकी क्या क्या फ़जीलतें हैं, और हम जैसे गाफिल इंसान पूरा रमज़ान गफलतों में गुजार देते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के रुखसत रमज़ान पर क्या जज्बात होते हैं, आइए आपको कुछ वो मनाज़िर दिखाते हैं। क्या माहे मुबारक हमसे होता है जुदा, कैसा मंबरे बरकत दुनिया से चला। जब इसमें नहीं हमसे हुई ताअत अदा, फिर बता इसको न क्यों रो रो करें ऐसा बजा। अलविदा वलविदा अलविदा, हसरता वाह हसरता माह रमज़ान अलविदा, अलविदा वलविदा या शहर रमज़ान, अलविदा अलविदा या शहर गुफ़रान, अस्सलामु अलैका या शहर रमज़ान, अल-फ़िराक़ वल-फ़िराक़ या शहर गुफ़रान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इस माह मुबारक में न जाने कितने करोड़ मगफिरत से मुशर्रफ हो गए। ऐ मेरे मौला, उन्हीं का वास्ता हमारी भी मगफिरत करते। अल्लाह, जहन्नम से आज़ादियों का अशरा है। न जाने कितने ऐसे गुनाहगार जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था, वो तेरे करम से आज़ाद हो चुके होंगे। ऐ मेरे मौला, हम नहीं जानते कि हमारा क्या बना। अल्लाह, तेरी रहमत से मायूसी नहीं गए मौला, जिन्हें तूने जहन्नम से आजाद किया, उन्हीं का वास्ता हमें भी जहन्नम से आजादी अता फरमा दे। या अल्लाह, बख्श दे मेरे मौला, मगफिरत कर दे, जहन्नम से आजाद कर दे, कहीं हम रह ना जाए मेरे मौला। ऐ मौला, ऐ मौला, ऐ मौला, अगर तूने मगफिरत ना फरमाई तो तेरी कसम हम हलाक हो जाएंगे। या अल्लाह, हलाकत से बचा ले, तबाही से बचा ले, बर्बादी से बचा ले। वो कमजोर और नातुआ जो कटमल मच्छर का डंक सह नहीं सकते, वो सांप और बिच्छू के डंके से बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह, जो मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आग के अंगारे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे मेरे मौला। हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमें जहन्नम से आजाद, हमें जहन्नम से आजाद, जहन्नम से आजाद फरमा दे। तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा आंसुओं का वास्ता हम पर जहन्नम की आग सर्द कर दे। ऐ मौला, ऐ मौला, प्यारे महबूब की दुआओं का सदका, या अल्लाह, जो अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए, गुनाहगाराने उम्मत के लिए कि उसी दुआ का वास्ता हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत कर दे। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हम मुआफ़ी मांगते बोला। या अल्लाह, तू तो ये पसंद करता है कि तेरे बंदे अपने भाइयों को मुआफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, तो ये कैसे हो सकता है कि हम बंदों को तू माबूद होकर मुआफ़ ना फरमाए। बोला, तू मुआफ़ कर दे मेरे बोला, मुआफ़ कर दे। मुकम्मल एक माह मस्जिद में रहने के बाद इनमें से कई आशिकान रमज़ान ऐसे होते हैं जिनका जी नहीं करता कि अब मस्जिद को छोड़कर जाया जाए। मैं छोड़ के फैज़ान मदीना नहीं जाता, नहीं जाता। कोई रो रहा होता है, कोई अश्क बहा रहा होता है, किसी की हिचकियाँ बंधी होती हैं, कोई गले लग लग कर एक दूसरे से मुआफ़ी तलाफ़ी करता है। एक अजीब समा होता है, अश्कबार मनाजिर होते हैं। आप भी देखिए कि यह आशिकान रमज़ान अलवदा माह रमज़ान और अलवदा फैज़ान मदीना ये किस तरह करते हैं। कुछ अश्कबार काबिल दीद मनाजिर पेश खिदमत है। जब से फैज़ान मदीना आए हमें पता चल गया कि रमज़ान क्या होता है। नमाज़ें 5 वक्त टाइम पे मिल जाती थी, सलातुन तस्वीर तराबी के साथ। बस इलाके में जाने के बाद वही यहाँ वहाँ घूमना फिरना, बस रमज़ान जाए नहीं, 12 महीने रमज़ान जाए, बस ये हमसे जुदा नहीं। ये महीना नसीब वालों को मिलता है और मुझ जैसे गुनाहगार को मिला। पापा जिस तरह रो के रमज़ान को जुदा करते हैं, वो सातें हम भूल नहीं पाएंगे। जब गुजरेंगे 11 महीने, जब फिर शोर होगा, पता नहीं हम होंगे भी ना होंगे, फिर शोर होगा। बेटा जा रहा है, एक तो यहाँ से रुखसत होने का, एक रमजान जैसे जैसे दिन गुजरते हैं कम और बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से रुखसत करूँ रमजान को। मैं पहली दफा बेटा यहाँ तक हमारा रमजान जो था हमसे जुदा हो रहा है। पहले मुझे अहमियत नहीं थी इसकी, अभी बहुत अहमियत हो रही है। बड़ा रोना आ रहा है मुझे, क्योंकि गुनाहों की भरी हुई जिंदगी मैंने बहुत गुजारी।
लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि ये हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है। क्या पता जिंदगी में हमें ये महीना फिर नसीब हो या ना हो। ये ऐसा मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला ऐसे गुनाहगार जिन पे उनके अमलों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुका होता है, अल्लाह ताला उन सबको बख्श देता है। अल्लाह ताला हमारे को भी बख्श दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये रमज़ान का महीना है, अगले साल हम पता नहीं कहाँ हो। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। दावत इस्लामी के माहौल में आके हमें पता चला कि रमज़ान का गम क्या होता है। बाबा जान ने बताया, उनसे भी ज़्यादा कोई करता है गम। अल्लाह ताला उनके सदके हम आप सबकी मग़फ़िरत फरमाए। ये गम अलविदा अलविदा माए रमज़ान। 1999 से बैठ रहा हूँ। जब आते हैं बहुत खुश हो के आते हैं, जब जाते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है। माँ बच्चे से बिछड़ जाती है ना, और बच्चा रोता है और माँ की तरफ बार बार देखता है, और वो कहीं सफर पे जा रही होती है तो वो बार बार पुकारता है और कहता है बाबा बाबा, और वो उसके दिल में होता है कि शायद माँ मुझे गोद में ले ले और मुझसे लिपट जाए। इस तरह हमें मुसलमानों को रमजान शरीफ जाने का काम है। दिल नहीं चाहता कि ये छोड़ के जाए, दिल नहीं चाहता छोड़ के, दिल नहीं चाहता छोड़ के जाए। रमज़ान शरीफ आया था, बहुत खुश हुए थे, मगर अनकरीब रमज़ान शरीफ रुखसत होने वाला है। कल्बे आशिक है पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे जाने पे दिल रो रहा है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।